हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कहाँ। मैं आज हूँ जयपुर में और आज हम करेंगे यहाँ पर लोकल साइट सीइंग, जिसमें हमने प्लान किया है आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल और जल महल। तो चलिए करते हैं अपने आज के दिन की शुरुआत। मैं आ चुका हूँ गाइस आमेर फोर्ट पे और चलो चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं, करते हैं एंट्री। फोर्ट में जैसे ही आप एंट्री करते हो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा ओपन एरिया दिखाई देगा और हमें यहाँ से लेनी है टिकट जहाँ भीड़ खड़ी है और उसके बाद हम चलते हैं अंदर। ये आमेर सिटी का बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, आमेर फोर्ट से। हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये वो ओपन एरिया है जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। और ये हमारे आज के गाइड हैं। नाम क्या भैया आपका? हेमराज। ओके, हेमराज। फोर्ट का ये पोर्शन है दीवाने आम। यहाँ पर राजा आम लोगों के किस्से और झगड़े जो हैं वो सुलझाते थे। इधर सामने राजा की कुर्सी लगती थी और यहाँ बाहर जो ओपन एरिया है यहाँ पर पब्लिक बैठा करती थी। और ये जो फोर्ट है इसको 3 जनरेशन्स ने मिलकर बनाया है। टोटल 138 साल लगे इसको बनाने में और ये 450 साल पुराना फोर्ट है। यहाँ पर सामने ओपन एरिया में उस टाइम पर सैनिकों की परेड वगैरह होती थी। और ये जो 2 छतरियाँ हैं, एक में रानी की चेयर डलती थी, एक में राजा की, और वो यहाँ से बैठकर पूरी परेड को देखा करते थे, हाथी, घोड़े और सैनिक। ये सूरज पोल है इस गेट का नाम। यहाँ से राजा और उसकी फैमिली एंटर करती थी। और ये लेफ़्ट में है, ये चांद पोल गेट है, यहाँ से आम जनता जो है एंटर किया करती थी। और वो सामने आप नीचे देख रहे हैं ना, वो अस्तबल हैं सारे, वो छोटे छोटे जो गेट है वहाँ पे घोड़े वगैरह ये चीज़ रखी जाती थी उस टाइम पर। ये दीवाने आम, अंदर राजा बैठते थे और बाहर जनता। ये है यहाँ का 23 कचेरी, 27 कचेरीज होते थे। प्रत्येक पोल पे यहाँ पे सैनिक वगैरह बैठा करते थे। इनके जो मुखिया होते थे, सरपंच वगैरह, मुनीम जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे बैठा करते थे और इनकी कार्रवाई की जाती थी। अब आइए हम दिखाते हैं यहाँ का सैफरॉन गार्डन। हमने जो आप जो देख रहे हैं इसका नाम है सैफरॉन गार्डन, यानी केसर बाग। राजा ने यहाँ पे कोशिश की थी, प्रैक्टिकल किया था अपने राज्य में केसर उगाने। जब वो कश्मीर गए थे तो उनको केसर काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने झील के अंदर एक बाग बनाया जिसका नाम है केसर बाग। इसमें केसर के पौधे लगाए। अब आपको पता है केसर से ठंड में उगाया जाता है, तो उसके लिए झील बनी मावट झील। अब झील ठंडी होगी तो बाढ़ होगा, जिससे केसर विकसित होगा। फिर भी केसर विकसित नहीं हुआ, कारण यहाँ के तापमान की वजह से, क्योंकि राजस्थान का तापमान चेंज होता रहता है। आज भी हम इसे केसर बाग बोलते हैं, बट इसमें केसर के पौधे नहीं है। टर्किश हमाम भी इधर है, देख लेते हैं। अब हम जा रहे हैं टर्किश बाथ की तरफ। यहाँ पे कपड़े चेंज। ओके, यहाँ कपड़े चेंज होते थे इस पोर्शन में। ये चेंजिंग रूम था। ये है बाथ के लिए। दाएं से बैठा करती थी, बीच में ही रानी होती थी। इसमें रानी से मिलाते थे, ठंडे पानी में गर्म पानी में पाइप ले, वैसे पाइप जिससे पूरा पानी बाहर निकलता। ये पश्चिम टैंक होते थे, वगैरह सब डालते थे। रानी साबुन वगैरह यूज़ नहीं करती उनके वेंटिलेशन के लिए जला है, जिससे वहाँ से ठंडी हवा। अब हम खड़े हैं गणेश पोल के आगे। ये दीवाने खास और महल के मेन एरिया में जाने वाली एंट्रेंस है। और ये इस तरफ हमारे राइट साइड में ये किचन एरिया है उस टाइम का, यहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता था। और जो इस पर कलर है ये नेचुरल कलर, नेचुरल फूल, पत्तियों, सब्जियों से, ऑयल से बनाया गया कलर है, जो कि 450 साल पुराना है। और आज भी बिल्कुल इसमें ना नए जैसा ही लग रहा है, चमक है पूरी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है ये। अब हम एंटर कर गए हैं गणेश पोल से दीवाने खास की तरफ। यहाँ पर राजाओं और उनके मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी उस टाइम पर। हम खड़े हैं अब दीवाने खास के शीश महल में, जो कि विंटर पैलेस था। और सामने समर पैलेस था, गर्मी में राजा वहाँ रहा करते थे और सर्दी में यहाँ आ जाते थे। ये पूरा जो है बेल्जियन ग्लास से बना हुआ है। और यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर और ये जो जितना भी ओपन एरिया है इसको कर्टन से ढक दिया जाता था। और सारे शीशों में
रोशनी जो थी ना वो तारों की तरह टिमटिमाती थी। पूरा एक जो तारामंडल होता है ना उसका एक फील आता था। और कई हिंदी मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग भी हुई है। ये 450 साल पुराना कुआं है जिसे पानी के लिए यूज़ किया जाता था राजा महाराजों के लिए, और इसकी ये जुड़ा हुआ है वहाँ से सेफ्रॉन गार्डन से। अब हम एंटर कर गए हैं फोर्ट के मानसिंह पैलेस एरिया में। ये रानियों का एरिया है। यहाँ पर 12 रूम हैं। राजा की 12 रानियाँ थी और राजा जो हैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते थे, तो उन्होंने हर राशि की एक रानी रखी हुई थी और जो भी शुभ कार्य राशि के हिसाब से होता था तो वो उस रानी के साथ करते थे। और ये 12 रानियों के साथ मिलने का, शाम को बैठने का ये कॉमन मीटिंग एरिया बीच में बनाया हुआ है। ये है रानियों का रूम। अब हम आ गए इसमें, एक रूम देख लेते हैं अंदर से। ये लेफ़्ट में रानी का किचन और ये राइट में इनका बेडरूम होता था और ये बीच में कॉमन एरिया। अब हम आ गए हैं महल की एग्ज़िट की तरफ। शॉप पर इधर आप सोवेनियर्स वगैरह ले सकते हैं। ये सब आपको एग्ज़िट में मिलेगा। ओके। ये सामने है ट्रेजरी बॉक्स, खजाना वगैरह इसमें रखा जाता था। ये टनल है जो कनेक्ट करती जयगढ़ फोर्ट को आमेर के फोर्ट से। ये रास्ता है सुरंग का अंदर जाने का और ये सीधा जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट होता है। यहाँ पर बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई हैं। इनमें खाना बनाया जाता था किसी त्यौहार में या फिर कोई फंक्शन होता था तो तब इन कढ़ाइयों का प्रयोग होता था खाना बनाने के लिए। वैसे यार कितने ताज्जुब की बात है कि एक टाइम पर जहाँ सब कुछ रॉयल था, राजा महाराजा, सैनिक, सिपाही, घोड़े, हाथी, और आम आदमी इस प्रकार से नहीं घूम सकता था जिस प्रकार से हम लोग आज घूम रहे हैं। पूरा ये ओपन एरिया जो भरा हुआ है, ऊपर भी लोग हैं। तो ये एक चीज़ का ही इससे पता चलता है कि समय से बढ़कर बलशाली कोई नहीं है। चलो अब चलते हैं अगले अट्रैक्शन की तरफ। ये वही लेक है जो मैं अभी सामने वहाँ से आप लोगों को दिखा रहा था। अब हम आ गए हैं जल महल। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जल महल है और यहाँ भी रुकते हैं थोड़ी देर। ये जल महल है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर एरिया है पानी का। इवनिंग में बड़ा है कि यहाँ पे ना पिकनिक वाला माहौल हो जाता है। ये अभी भी आपको देख रही होंगी रोड पे जो खड़ी हैं खाने पीने का और सोवेनियर्स का और छोटी मोटी शॉपिंग के लिए। जैसे ये बैठा हुआ है फ्रिज, मैग्नेट वगैरह और कुछ सामान लेके। तो बहुत ही बढ़िया लाइटिंग के साथ ये रात को चमकता है। इसका नाम पता है किसी को? बहुत ही खूबसूरत फील एक आ रही है यहाँ पर। इस बच्चे को मिल चुका है इसका ड्राइविंग लाइसेंस और ये मेरी तरफ ही आ रहा है। अब हम कर रहे हैं पिंक सिटी में एंट्री।
हम आ गए हैं अब सिटी पैलेस और जंतर मंतर। टिकट मेरे हाथ में आ चुकी है और चलिए करते हैं एंटर सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में एंटर होते ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे इस प्यारी सी खूबसूरत विंटेज पिंक एम्बेसडर कार के। ये है पालकी सेक्शन, बग्गी सेक्शन। और ये जो ओपन पालकियाँ थी ये राजाओं की और कवर थी जैसे सामने है, ये रानी के लिए होती थी। और छोटी बड़ी हर तरह की यहाँ पे पालकी है। Symbol of royal family. So lion and the horse is a symbol of power and 5 plus Suryavanshi flag. And the sitting arrangement on elephant, Ambawadi. Ambawadi is basically used for the ceremonies and for the weddings and for the king ceremonies. And here you can see the structure of the elephant when they are going for the war and any of the things. ये एलिफेंट का शील्ड है, उसको जब वॉर में जाते थे तो एलिफेंट को ही पहनाते थे। और इसका वज़न है 450 kg। और ये एलिफेंट के ऊपर रखने वाली पालकी। अभी हम आ गए हैं दीवाने आम में, जो कि भी रिसेंटली रेनोवेटिव भी हुआ है। और रिनोवेशन के बाद ये बहुत ही प्यारा और एकदम नया दिखाई दे रहा है। ये जो झूमर है ये यूरोप से आया हुआ है और 1950 से पहले इसमें कैंडल चलाई जाती थी, बट टाइम के साथ थोड़ा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध किया गया है, बल्ब वगैरह जलाए गए हैं। और ये इंडिया का सेकंड सबसे बिगेस्ट झूमर इस प्रकार के फोर्ट्स में, सबसे बड़ा एमपी में है। ये गेस्ट के बैठने के लिए महाराजा के साथ, सामने महाराजा बैठते थे। The photos that are identified peoples. 18th सेंचुरी का कैमरा लेंस। Welcome the Queen Elizabeth. ये है दीवाने ख़ास और यहाँ पर राजाओं की और मंत्रियों की मीटिंग हुआ करती थी। और ये जो सामने बड़ा पोर्ट दिख रहा है, इसमें यहाँ के महाराज गंगा जल भर के ले गए थे यूके में किसी कोरोनेशन फंक्शन के लिए। और ये इधर गन्स को दीवार पर लगा के डिज़ाइन बनाया गया है, राइफल्स। अब हम आ गए हैं प्रीतम निवास में, जो कि डांस कोर्टयार्ड होता था उस टाइम पे। रानियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से झाँक देखती थी, जिस पे जाली लगी हुई है ताकि रानियों को कोई देख ना सके। और यहाँ परफॉर्मेंसेस वगैरह होती थी। और इसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आज के टाइम में करंट जो यहाँ के राजा हैं और उनकी फैमिली वो रहती है। पीछे वाली बिल्डिंग का नाम है चंद्र महल और ये ऑफिशियल रेजिडेंस है यहाँ की रॉयल फैमिली का। अब हम हैं सिले खाना में, यानी कि आर्मरी, हथियार। Here they started the real weapons to their debuting the value from the knife. बच्चों को ये दुश्मनों के टॉयज बना के समझाया जाता था कि इस तरह के कपड़े जो पहन के आएगा वो आपका दुश्मन है। And local language book, the Sanskrit, the Kundari, and photos of the colleges which the royal family has done. And let's see the handwriting exercise book of Savai Mansingh II. And here you can see the feet of the children while they are doing the practice. The shield, the small sword, and the caution cover. The caution cover they are using if the children are uncomfortable to hold the shield, they can use at the back side. Now, छत का डिज़ाइन देखो, ये गन पाउडर कैरी करने के लिए डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट साइजेस के। ये देखिए, ये हथियारों से ही इन्होंने गुड बाय लिखा हुआ है। ये ट्रॉफीज़ हैं जो पोलो में जीती गई थी। ये आगरा का मैप है जो कि जयपुर के राजा द्वारा बनाया गया था, जो आगरा के गवर्नर भी रहे थे उस टाइम पे। ये रेड जो लाइन है ये वर्ल्ड सिटी की है। ये बीच में यमुना रिवर है, यमुना किनारे आपको ताजमहल भी दिख रहा है।
ये मैप बहुत पुराना है, पूरा आगरा का। सिटी पैलेस हमने कर लिया है कवर और अब चलते हैं जंतर मंतर। मैं आ चुका हूँ अब जंतर मंतर में, और यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर हैं थोड़ा इनका शेप आपको लग सकता है कि डिफरेंट है, बट ये सारे एस्ट्रोनॉमी पे ही बेस्ड हैं। और एस्ट्रोनॉमी भी ऐसी कि सन रेज़ जो होती है ना, सूरज की किरणें, वो किस वक्त कहाँ पड़ेगी, उस वक्त कितना टाइम हो रहा होगा, वो सब आपको यहाँ पे ना सूरज की किरणें ही बता देती हैं। ये एक छोटी सी कैंटीन भी है इस तरफ, वॉशरूम वगैरह इस तरफ ही सारे। ये एक लघु संयंत्र सम्राट यंत्र, एक धूप घड़ी है, और इसमें जो किरणें पड़ती हैं मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इधर ना स्केल बने हुए हैं, ये देखिए उस तरफ भी और इस तरफ भी। ये स्केल्स ही डिसाइड करते हैं कि किस मौसम में धूप कितने पॉइंट पर आ रखी है, तो उस वक्त कितना टाइम हो रहा होगा। कैलकुलेशन ऑफ टाइम विद स्मॉल सन डायल दिखाया आपको उस तरफ का एरिया, और इस तरफ भी ऐसे ही आपको स्केल के तरह मार्क्स जो बने हुए वो दिखेंगे दोनों तरफ। ताकि आप अंदर जाके स्टडी कर सके, घूम के मेंटेन कर सके। ये काम कैसे करना है देखो। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने हुए 12 बने हुए हैं, और हर राशि का एक है। ये लिब्रा राशि का है, ये लियो राशि का है, और भी सारे राशियों के हैं। 12 यहाँ बने हुए हैं। धूप की परछाई और एंगल और इनकी स्टडी जो थी एस्ट्रोनॉमी की, उससे डिसाइड हो जाता था कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह प्रवेश कर रहा है या निकल रहा है या निकलने वाला है। ऐसे हर स्ट्रक्चर पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी उस टाइम पर, ताकि जो भी सीख रहे हैं एस्ट्रोनॉमी या जिनको नॉलेज है वो ऊपर जाकर स्टडी कर सकें। सन रेज़ का एंगल और सन रेज़ कौन से पॉइंट पर है वो सब चेक करके, वो सब देख के। ये जो जानकारी है पत्थर पे, वो इस स्ट्रक्चर के बारे में है। इस स्ट्रक्चर के एक राइट में ऐसा स्लाइडिंग वाइट मार्बल के पत्थर पे बना होता था कुछ, और उसके दोनों तरफ स्केल की तरह मार्किंग होती थी, और एक लेफ़्ट साइड में भी होता था। ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो दोपहर के बाद धूप की परछाई इस तरफ आती है और सुबह इस तरफ। इंडिया में जंतर मंतर सिर्फ 2 ही जगह हैं, एक दिल्ली में और एक यहाँ। और अगर धूप की परछाई और एंगल की वजह से जो टाइम निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग दिल्ली और जयपुर के टाइम में है आधे घंटे का फ़र्क। दिल्ली का टाइम थोड़ा तकरीबन आधा घंटा पहले है, दिल्ली में 4 पहले बजेंगे। अगर हम यहाँ की धूप की एंगल की वजह से जो कैलकुलेशन होती है उसकी बात करें तो। अब आ गए हैं हम जयपुर के सबसे फेमस हवा महल के ठीक सामने। अब हम जाते हुए पिंक सिटी के बाहर। और ये हमारे ठीक सामने है एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अब हम आ गए हैं
एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम टिकट ले ली है और चलो अब करते हैं एंटर। हम हैं अभी एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में, जो कि जयपुर का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है राजस्थान का। ये है ग्रीको रोमन आकृतियाँ। ये 19th सेंचुरी में प्राप्त हुई जापानीज़ आर्ट। ये है ईरानी और टर्किश पोट्री और इसके राइट साइड में है जापानीज़ पोट्री का सेक्शन। हंगरी की पोट्री और इस तरफ है यूरोपियन पोट्री के कुछ पीसीस। ये पूरा सेक्शन पोट्री का है, इंडिया के और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से आई हुई अलग अलग कालखंड में लाकर यहाँ पर रखी गई। ये सेक्शन है जो मंदिरों को खंडित किया गया था, उनके कुछ बचे हुए और कुछ खंडित पीसीस अलग अलग मंदिरों से इंडिया के। अब हम आ गए हैं आर्मरी सेक्शन में। युद्ध लड़ने की, लड़ाइयाँ लड़ने की अलग अलग जो हथियार होते थे, मारने के भी और बचने के भी, वो सब यहाँ पर हैं। ये महाभारत के दृश्य से सजी हुई ढाल है और ये रामायण के दृश्यों से सजी हुई ढाल है। दोनों ही 19वीं सदी में बनाई गई थी जयपुर में। इसके बाद हम एंटर कर गए हैं थोड़ा और पुरानी पोट्री के एरिया में। ये ऊपर जो रखा है ये हुक्का लग रहा है। अब हम आ गए हैं कॉइन्स के सेक्शन में, जो कि अलग अलग राजाओं के टाइम पे चलते थे। ये सम्राट चंद्रगुप्त के टाइम पर चलने वाला सिक्का और ये सम्राट कुमार गुप्त, दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अकबर। मतलब हर वक्त के, हर टाइम के, हर डायनेस्टी के कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉइन्स रखे गए हैं जो उस टाइम पर यूज़ होते थे। ये पंच होने वाली मुद्राएं हैं जो कि शाही जो आदेश होते थे उनके ऊपर लगाई जाती थी। क्वीन विक्टोरिया, महाराजा सवाई माधव सिंह, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स। ये कुछ पुरानी करेंसियों की डाई भी रखी गई यहाँ पर उनके सैंपल के साथ।
इस म्यूज़ियम में एक मम्मी भी रखी गई है इजिप्ट से जो प्राप्त हुई थी। सिक्स 44 BC की ये जो हैं कुछ कांस्य प्रतिमाएं हैं, स्टैचूज़। इसके साथ ही हम एंटर कर रहे हैं अब मम्मी जहाँ रखी है उस सेक्शन में। इस सामने शीशे में एक मम्मी लेटी हुई है। और ये इस मम्मी का 2011 में किया गया एक्सरे। ये 322 BC पुरानी मम्मी है। इस पोर्शन में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। तबला, ढोल। इसका नाम नहीं पता मुझे, पता हो तो किसी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ है कुछ योगासन करते हुए मूर्तियाँ। अब आई है फीमेल से काम की चीज़। ये थोड़े पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल राजस्थानी हाथों में और पैरों में पहनने के। इसके साथ ही हमारा एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का टूर भी ख़त्म और चलते हैं होटल की तरफ। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के साथ ही आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।